प्रधानमंत्री जी भी यहाँ बैठे हैं, ये कॉमन मिनिमम प्रोग्राम हकीकत में है क्या? इसे भी यानी क्या बात हुई है 2 महीने, उन 2 महीनों में क्या क्या एक दूसरे के बीच में सहमति हुई है कि दूर तक हुई है, कब करना, कैसे करना। ऐसे हुर्रियत के लोगों के साथ बात करने का जो सिलसिला है वो आज का नहीं है। मुफ्ती साहब और अटल जी के बीच में जो मैं अच्छी तरह जानता हूँ, क्योंकि मैं नेगोशिएट करवाते रहता था, बहुत अच्छे रिश्ते थे। इस देश के वो होम मिनिस्टर भी रहे और होम मिनिस्टर रहते एक जरूर बात ऐसी हुई है जो उनके ऊपर दाग है, वो उत्तर भारत की 2 जगह से चुनाव भी जीते। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जो कश्मीर है, मैं गुलाम नबी आजाद जी की बात से सहमत हूँ कि ये बहुत हर पार्टी ने, कोई एक पार्टी ने नहीं, हर पार्टी ने ये जो 68 बरस में जो जम्मू कश्मीर है उसको अपनी राष्ट्रीय एकता का एक महत्वपूर्ण मुद्दा बना के रखा हुआ है। और वहाँ बहुत सी दिक्कतें और बहुत सा कॉम्प्लिकेशन। इस बार वहाँ तीनों इलाकों में बहुत बड़े पैमाने पर लोगों ने वोट दिया है, 70% के ऊपर भी वोट दिया है। ये कोई मामूली बात नहीं, वहाँ की जनता को सबसे बड़ा श्रेय है इसको। मैं मुफ्ती साहब के साथ सहमत नहीं हूँ, परिस्थिति ने और जो राजनीति का बदलाव हुआ है उसके चलते वहाँ की जनता ने बड़े पैमाने पर, चाहे वो जम्मू का इलाका हो, चाहे वो लद्दाख का हो, चाहे वो जम्मू कश्मीर का घाटी का, ये जनता के अंदर एक ऐसी पूरी जनता में एक ऐसा संकल्प था कि हमको सबको वोट करना है। कश्मीर वो अपने नजरिए से बचाना चाहते थे, जम्मू लोग अपने नजरिए से बचाना चाहते थे, लद्दाख अपने नजरिए से अपने को बचाना चाहते थे। इसलिए ये बड़ा वोट हुआ। बड़ा वोट जो हुआ है ये देश और दुनिया में, जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने कहा कि सबसे बड़ा श्रेय वहाँ की जनता को जाता है, मैं इस बात से सहमत हूँ। लेकिन मैं आपसे यह कहना चाहता हूँ कि ये 2 महीने आपके बीच में बातचीत चली और बातचीत में हुर्रियत के साथ बात होना कि नहीं होना, ये जो रिकंसिलिएशन के लिए गुलाम नबी जी बोल रहे हैं, इसकी बात भी हुई कि नहीं हुई है। और पाकिस्तान के साथ चर्चा होगी, ये भी उनका आग्रह रहा है, इस पर आपकी चर्चा हुई है कि नहीं हुई है। तो जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है वो लिखित भी क्या है और पीछे उसमें क्या अंडरस्टैंडिंग है, यानी पीछे उसमें क्या आपने बातें तय की है। यानी ऐसा तो नहीं है कि पीछे जो बातें तय हुई है वो उसमें जल्दबाजी उन्होंने कर दी है या सही में ये रास्ता बना है। तो होम मिनिस्टर साहब, ये बात जो बयान आपने कहा एक पर्टिकुलर आदमी के बारे में, मुसलमान के बारे में कहा, लेकिन संपूर्ण बात के मामले में, क्योंकि जम्मू कश्मीर का मामला बहुत नाजुक मामला है और 68 बरस में कितने उतार चढ़ाव हमने देखे, तब कहीं ये हमारे साथ बना हुआ। इस सदन का, हमारे सदन के कितने प्रस्ताव हैं कि हम जम्मू कश्मीर को यानी एक तरह से राष्ट्र की एकता के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा मानते हैं। हम इसको हिंदू मुसलमान का मुद्दा नहीं मानते। इसलिए जम्मू कश्मीर में ये जो आपने समझौता किया और समझौता कभी कभी जो विपरीत ध्रुव में होता, यानी चीन के साथ अमेरिका की बात जो हुई है वो पहली बार हुई है जब वहां के विदेश मंत्री वहां गए। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि ये समझौता कोई ऐसा नहीं है कि मैं ये मानता नहीं हूं, देश भर में लोग चिंतित जरूर हैं, लेकिन मेरी भावना ये है कि जो आपने समझौता किया है वो इस देश को यहाँ की समस्याओं के निपटारे का रास्ता बनाएगा कि नहीं बनाएगा। और आपने जो 2 महीने बात की उनमें ये सारी बातें आपने रखी है कि नहीं रखी कि एक लंबे समय के चलते जैसे अस्पा उस अस्पा को वापिस करने के लिए भी आपने कुछ रास्ता बनाया कि नहीं बनाया कि इसको भी हम समाधान करेंगे। तो इसलिए मेरी आपसे विनती है कि ये बात को एक व्यापक संदर्भ में आपको बयान देना चाहिए। आपका बयान एक छोटी सी घटना पर है और वहाँ का जवाब और आपके जवाब में अंतर विरोध है। इसलिए उपाध्यक्ष जी, मेरी एक विनती है सरकार से कि सरकार को इस मामले में पूरे देश को विश्वास में लेकर चलना चाहिए और अकारण के जो बयानबाजी हो रही है उसको भी यदि समाप्त करना हमको, तो हमको इस देश में पारदर्शिता के साथ, हिम्मत के साथ
देश तो तब बनता है कि जोखिम उठाया जाता है। इसमें सारी बात को सरकार को रखना चाहिए, यदि है तो। और ये विनती मैं आपसे सरकार से करना चाहता हूँ, इतने से मामले भर को उठा करके, ये मामला इतना सा नहीं है कि जम्मू कश्मीर का सवाल जो है वो देश का सवाल है, और देश को विश्वास में लेना इसमें बहुत जरूरी है, और सरकार को इसमें व्यापक और सब तरह का नैरेटिव जो कॉमन मिनिमम आपका प्रोग्राम है उसको भी आपको रिलीज करना चाहिए, यानी अखबारों के जरिए नहीं, आपको सरकार के जरिए यहाँ टेबल करना चाहिए कि क्या तमाम कॉमन मिनिमम प्रोग्राम आपने रखा। इन्हीं बातों के साथ अपनी बात। धन्यवाद।